हिरन भैया, हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए। एक और जानवर जंगल में बहुत खतरनाक जानवर। अंदर भैया कौन सा जानवर आ रहा है? बताओ जल्दी, मैं भी अपने परिवार को सतर्क हो जाऊं, नहीं तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। अरे बंदर भैया, सुन रहे हो, हम बहुत दूर गए थे घूमने के लिए। वहाँ एक हिरन हमारे जंगल की ओर आ रहा है। हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए। मैं भी वहाँ पर आया तो भागते भागते। सही कह रहे हो कबूतर भैया, मैं भी घूमने गया था। मैंने भी देखा कि एक हिरन हमारे जंगल की ओर आ रहा है। हमें चलकर लोगों को बता देना चाहिए। सारे जानवर सतर्क हो जाओ, हमारे जंगल में एक हिरन आने वाला है। सभी जानवर सुन लो, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरी प्रजा हो। नहीं, इस जंगल का राजा शेर है। तुम कहाँ से आ गए हो इस जंगल में? शेर का मैं बाप शेर हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जंगल का राजा मैं हूँ। सुधर जाओ, नहीं तो मैं एक एक करके मारूंगा। नहीं, पहले तुम अपना नाम पता बताओ, तब जंगल के राजा बन सकते हो। कायर को पता बताना होता है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं एक जंगली जानवर हूँ। मैं अभी तुम लोग के साथ बैठक कर रहा हूँ। अरे बंदर भैया, ये तो बहुत खूंखार जानवर है। ये लगता है अब हम लोग को जीने नहीं देगा। अब हम लोग को शेर के पास जाना चाहिए और उनसे शिकायत करना चाहिए। हाँ बंदर भैया, सही कह रहे हो। हम लोग को भी चलना चाहिए और शेर को शिकार करना के बता देना चाहिए कि इस जंगल में एक बहुत भयानक जानवर आ गया है। वह हम लोग को अपना राजा बोल रहा है। अब हम लोग को चलना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए। अब बंदर और हिरन और खरगोश शेर के पास जाते हैं और शेर को सारी बात बताते हैं। फिर शेर कहता है, तुम लोग डरो मत, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। या कौन सा जानवर आया है जो इस जंगल में, मुझे उससे मिलाओ। मैं उससे अभी बात कर रहा हूँ। इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम कौन आए हो? बाहर देश से। हमारे जंगल में राज नहीं कर सकते हो। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम कौन हो? आप लोग घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज, वह हम लोग को धमकी दे रहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम लोग को मार डालूंगा। मैं हूँ ना आप लोग के साथ। वह देखता हूँ कैसे तुम लोग को ऊपर वार कर देगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जंगल का राजा शेर हूँ। मैं उसके सामने आते ही वह उठकर बैठ जाएगा। घबराइए मत, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक कह रहे हो महाराज, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको देखकर चौंक जाता हूँ। खरगोश, घबराने की बात नहीं है। हर चीज का कोई उपाय होता है। कोई ना कोई उपाय खोज लिया जाएगा और उसे परास्त कर दिया जाएगा और जंगल से भगा दिया जाएगा। अगली सुबह सभी जानवरों को अपने सभा में बुलाता है और उन्हें आज्ञा का पालन करने का उपाय बताता है। देखो भाई, मैं बोलता बहुत कम हूँ। अगर जो मेरी बात नहीं मानेगा वह इस जंगल में जीवित नहीं रहेगा। चाहे शेर हो, चाहे बंदर हो या लोमड़ी हो या बाकी चाहे जो जानवर हो, सभी को मेरी बात मानना होगा। मैं बार बार नहीं कहता, एक ही दो बार कहूँगा और एक ही दो बार मानूंगा। अगर वह नहीं मानेंगे तो उसकी सजा उससे जरूर मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब लोग मेरी बात को मान जाओ, नहीं तो बाद में पछताना होगा। वे जानवर डर के मारे बैल की बात मान जाते हैं, लेकिन उसी में से एक नहीं मानता। बैल उसे उठाकर पटक देता है और पटक देने के बाद वह घायल हो जाता है। घायल होने के बाद सभी जानवर उसे गुफे में लाते हैं और उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। तभी उसमें में से एक बंदर बोलता है, तुम लोग को उसकी बात मान लेना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ यही होगा। सही कह रहे हो भैया, उसकी बात हम लोग को मान लेना चाहिए। नहीं, अभी एक के साथ हुआ है, बाद में किस किस के साथ होगा। हम लोग को उसकी बात मान लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, अब हम लोग उसकी बात मान लेते हैं, नहीं तो वह मार डालेगा। एक दिन भर अपने गुफे में रहेंगे, ना हम लोग को ध्यान देंगे और हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए उसकी बात मान लेते हैं। ही नहीं, रुको, मैं एक उपाय लगाता हूँ और तब मैं कुछ करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ। बंदर बुद्धिमान था। वह धीरे धीरे बैल के पास जाता है और बैल के पास जब पहुंच जाता है तब बैल को आवाज़ देता है और आवाज़ देने के बाद बैल से कहता है, इस जंगल में चारों तरफ आपकी ही बात हो रही है। सभी लोग अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो मरने के लिए तैयार हो जाए। मानेंगे, जबरदस्ती मानेंगे। नहीं, मारने की बारी नहीं होगी। वो लोग खुद मान जाएंगे और जो नहीं मानेंगे उन्हें हम मनाएंगे कि मान जाओ बात, नहीं तो वह बहुत खुखार है। शेर के बारे में मत पढ़ो। एक काम करो, तुम यहाँ के मंत्री बन जाओ। मैं तुम्हें मंत्री पद दे दूंगा और तुम हमारे साथ रहो, जिससे तुम भी जंगल के राज करोगे और सारे प्राणी तुमसे देखकर डरेंगे। और मन में सोचता है
कि हम लोग को सुखी सुखी रहना चाहिए, चाहे इसके राज्य में रहें चाहे शेर के राज्य में रहें। अब हम लोग को, मैं इसके राज्य में रहूँगा तो हमारे पूरे प्राणी और पूरे छोटे प्राणी एकदम सुरक्षित रहेंगे। अब मैं इसी में राज्य करूँगा और इसके साथ रहूँगा, मैं शेर के साथ नहीं रहूँगा। सही बात है। अब हम लोग को शेर के साथ नहीं रहना चाहिए। अब सभी लोग बैल के साथ रहने लगे और खुशी खुशी बैल के साथ पूरे जंगल में राज करने लगे। आज से तुम इस जंगल के मंत्री हो, मैं राजा हूँ। कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे सूचित करना, मैं तुरंत उस चीज का उपाय करूँ। ठीक है महाराज, मैं अब जा रहा हूँ। एक घायल हुआ है, उसकी इलाज करूंगा और हम सब लोग प्राणी एक साथ मिलकर इस जंगल में राज करेंगे। अब सभी जानवर शेर को छोड़कर बैल के साथ रहने लगे और पूरे जंगल में खुशी खुशी जीवन को बिताने लगे। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि राजा होना गर्व की बात नहीं है, राजा के आदर का पालन करना गर्व की बात होता है। नहीं कि आप राजा होकर जंगल में आराम करो। तुम प्रजा की रक्षा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें प्रजा की रक्षा करना चाहिए। सभी जानवर जहां उन्हें अच्छा लगा वहां वो चले गए। तो मेरी इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।